दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा तेल मौजूद है, तो आपका जवाब होगा सऊदी अरेबिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ये जवाब गलत है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल मौजूद है, लेकिन आज ये देश दुनिया का सबसे गरीब, खतरनाक और सबसे ज्यादा महंगाई वाला देश है। दोस्तों, ये देश है वेनेजुएला, जहां सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल मौजूद है। साथ ही इस देश में सोने और हीरे के भी बहुत सारे भंडार मौजूद हैं। उसके बाद भी आज यह देश भूखमरी से जूझ रहा है। आज इस देश में महंगाई 85,000% से भी ज्यादा है। आज इस देश में एक कप कॉफी की कीमत 25 लाख रुपए है। वहीं एक ब्रेड के टुकड़े की कीमत 3 लाख रुपए है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ लोग छोटी छोटी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बैग भर भर कर नोट लेकर जाते हैं और उसके बदले एक टुकड़ा ब्रेड या 1 किलो टमाटर लेकर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, जहां एक तरफ सऊदी अरेबिया तेल की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है, वहीं वेनेजुएला के लोग ब्रेड के एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं, जबकि उसे तो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा अमीर देश होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, लेकिन इस देश के शासकों की मनमानी, बेहिसाब खर्च और भ्रष्टाचार ने इस देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज इस देश के लोग भोजन, पैसे और बुनियादी चीजों के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि आज इस देश के 50 लाख से भी ज्यादा लोग भूख की वजह से इस देश को छोड़कर पड़ोसी देशों में जा चुके हैं और आज भी लोगों का पलायन जारी है। खैर, मैं आपको वेनेजुएला की इस बदहाली की कहानी सुनाने से पहले आपको वेनेजुएला देश की कुछ भौगोलिक जानकारी दे देता हूँ। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में मौजूद एक छोटा सा देश है। इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। यह देश कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना और कैरिबियन सागर के बीच में मौजूद है। इस देश के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो है, जो राष्ट्रपति कम तानाशाह ज्यादा है। साथ ही इस देश की करेंसी को बोलीवर कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस देश में तेल के अपार भंडार मौजूद हैं। साथ ही यह देश कोयला, लोहा, बॉक्साइट, सोने और हीरे जैसे खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है। लेकिन इतने सारे प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरे होने के बावजूद आज इस देश में लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं हिचकते। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस देश में कि यहाँ इतने बुरे हालात हैं। तो चलिए जानते हैं इस देश की बर्बादी की वजह। साल 1998 के दिसंबर महीने में ह्यूगो चावेज इस देश के राष्ट्रपति बने। आपको बता दें कि ह्यूगो चावेज को वेनेजुएला के इतिहास में एक करिश्माई नेता के तौर पर जाना जाता है। ह्यूगो चावेज ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जनता से कई वादे किए, लेकिन इन सारे वादों में 2 वादे जो ह्यूगो ने वेनेजुएला की जनता से किए थे, भ्रष्टाचार और गरीबी दूर करने की बात, और इन्हीं 2 वादों की वजह से ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। चावेज को जिताने में वहां के गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का सबसे बड़ा हाथ था, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। चावेज ने जनता को यकीन दिलाया कि वह देश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर फैले भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, और इसी उम्मीद में वहां की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया और चावेज राष्ट्रपति बन गए। सत्ता हाथ में आते ही चावेज ने जनता से किए हुए वादों पर अमल करना शुरू किया। यहाँ पर थोड़ा रुककर आपको बता दें कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का एकमात्र सहारा वहाँ का तेल है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में 95% की हिस्सेदारी निभाता है। और उस वक्त तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी। जब चावेज राष्ट्रपति बने तब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत करीब 6,446 रुपए थी, और इसी तेल को बेचने से जो भी पैसा आता चावेज उसे जनता की भलाई में खर्च करते। चावेज का सीधा सा फंडा था कि तेल बेचो और उस पैसे को खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनता की बुनियादी चीजों में निवेश करो। वेनेजुएला की जनता चावेज के इस काम से बेहद खुश थी। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने सही इंसान के हाथ में सत्ता सौंपी है। लोगों को लगने लगा कि अब उनके अच्छे दिन वापस आ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि क्या चावेज ने अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया? जवाब है नहीं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए कुछ न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चावेज भी कोई दूध का धुला नहीं था। राष्ट्रपति बनते ही चावेज ने वेनेजुएला के सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए। एक नई नेशनल असेंबली बनाई गई जिसके चीफ खुद चावेज थे। साथ ही संविधान में भी कई बड़े बदलाव किए गए ताकि चावेज ज्यादा से ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति बने रहें। पहले वेनेजुएला के संविधान के मुताबिक किसी भी राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 साल का इंतजार करना पड़ता, जिसे चावेज ने खत्म कर दिया था।
साथ ही राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 साल का होता था उसे बढ़ाकर 6 साल का कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में रखा। देश के निजी सेक्टर्स का सरकारीकरण किया गया। हर बड़े और प्राइवेट उद्योगों को सरकारी कर दिया गया। हर जगह अपने लोगों को बैठाया गया। तेल की बिक्री से आने वाले पैसों को पानी की तरह बहाया गया। जहां पैसा कम पड़ता विदेशों से कर्ज ले लिया जाता। धीरे धीरे वेनेजुएला पर इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि उसे पता ही नहीं था कि वो कर्ज में किस कदर डूब गया है। साथ ही सावेज ने अपने कई मित्र देशों को बेहद ही कम कीमत में तेल बेचा। ये वो दौर था जब तेल की वजह से वेनेजुएला अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन यहाँ पर बात हो गई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली। धीरे धीरे वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर सिमट गई। देश की अर्थव्यवस्था की आमदनी का 95% हिस्सा तेल बेचने से आता था। लेकिन अपने बेहिसाब खर्च और मनमानी की वजह से सावेज ने वेनेजुएला को कर्ज तलो दबा दिया था। साथ ही उसकी बर्बादी की दास्तान भी लिख दी थी। लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने वाले सावेज की मौत मार्च 2013 में हो गई और जाते जाते उसने अपना उत्तराधिकारी चुना निकोलस मादुरो को। निकोलस मादुरो की कहानी आपको संक्षिप्त में बताते हैं। निकोलस पहले एक बस ड्राइवर था, फिर यूनियन लीडर बना, फिर राजनीति में आया और तब से वह सावेज का चहेता था। सावेज ने ही उसे पहले असेंबली का मेंबर बनाया, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। निकोलस को सावेज की विरासत के रूप में उसके राष्ट्रपति की कुर्सी तो मिले ही, साथ ही विरासत में मिला ढेर सारा कर्ज। सत्ता में आते ही निकोलस ने अपनी तानाशाही शुरू कर दी। साथ ही तेल की कीमतें गिरने लगी, जिससे आमदनी कम होने लगी और गरीबी बढ़ने लगी। गरीबी बढ़ने लगी तो निकोलस ने करेंसी की कीमत घटा दी, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी और लोगों को बुनियादी चीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही विदेशी कर्ज बढ़ने लगा और साल 2017 तक वेनेजुएला पर 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो चुका था। जिस तेल को बेचकर सावेज जनता पर पैसा बरसा रहे थे, अब वही तेल वेनेजुएला की बर्बादी की वजह बन रहा था। कीमत गिरने के बाद वेनेजुएला की जनता को खाने के लाले पड़ गए। निकोलस अपनी ताकत के बलबूते पर जनता को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन भूख से बेहाल जनता अब आपे से बाहर हो गई है। आज वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर का आलम यह है कि 1 किलो मीट के लिए 60 लाख बोलीवर देने पड़ रहे हैं। 2014 से अब तक 50 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। जनता निकोलस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। लोग बुनियादी चीजों के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। आज यहाँ हर 21 मिनट में एक मर्डर होता है। राशन के दुकानों में लोग लूटपाट कर रहे हैं और निकोलस और ताकतवर लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देश में हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि अब वेनेजुएला दुनिया का सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश बन चुका है। आज इस देश में 2000 इंडियन रुपए की वैल्यू 6 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की करेंसी किसी रद्दी पेपर से कम नहीं है। हर 20 दिन में यहाँ महंगाई बढ़ रही है और सरकार लगातार सैन्य ताकतों के बलबूते पर जनता पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है। जो लोग अच्छी जिंदगी चाहते हैं वो देश छोड़कर ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, चिली और इक्वाडोर जैसे देशों में शरण ले रहे हैं। आज कोलंबिया में 10 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी मौजूद हैं। वैसे भी जिस देश में कॉफी की कीमत 25 लाख, 1 किलो टमाटर 50 लाख और एक सैनिटरी पैड के पैकेट की कीमत 18 लाख हो, वहाँ इंसान कैसे जी सकता है। लोग छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए बोरिया भर कर नोट लेकर आते हैं और कई कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी उन्हें सामान नहीं मिलता। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो बहुत ही जल्द ये देश किसी बड़े देश में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला ने कई बड़े और ताकतवर देशों से कर्ज लिया हुआ है और हर ताकतवर देश इसे अपने में मिलाना चाहेगा ताकि इसके तेल और बाकी खनिजों का इस्तेमाल करके अमीर हो सके। और यही वजह है कि आज वेनेजुएला इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों, ये थी वेनेजुएला की बर्बादी की पूरी कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर Facebook में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दें। मैं अपने पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मेरे Facebook पेज पर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।